सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज आगे की कथा मैं आप लोगों के सामने कहती हूँ, जिसमें कल शूर्पणखा अपने भाई रावण से कहती है कि वो कितने बलवान हैं उनकी। तो रावण सोचता है कि जहाँ इतने बलवान क्या मनुष्य भी हो सकते हैं। तो इसको मैं आगे को कहूँगी आप लोगों से, जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ डाला तथा खरदूषा और तीसरा को मार डाला, क्या ऐसे बलवान मनुष्य भी हो सकते हैं? आप अपने वंश की कुशल विचार लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और मारीच को बहुत सी गालियां दी। बोला, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे उपदेश देता है। बता, संसार में मेरे बराबर योद्धा कौन है? तब मारीच ने मन में विचारा कि शस्त्रधारी, भेदिया, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 जनों से वैर करने में भलाई नहीं है। मारीच ने जब दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब रामचंद्र जी की शरण ताकी और सोचा कि जवाब देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रामचंद्र जी के बाण से ही क्यों न मरूं। ऐसा विचार कर रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ स्नेह करके रावण के साथ चला। उसके मन में बड़ा आनंद है कि आज मैं परम स्नेही रामचंद्र जी को देखूंगा। उसने यह रावण को नहीं जताया ही नहीं कि रावण से सब कुछ कहा। मारीच भी राम का ही भक्त था। अपने प्रियतम के दर्शन से नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा और सीता व लक्ष्मण सहित कृपा के धाम श्री राम के चरणों में अपने मन को लगाऊंगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष को देने वाला है और जिनकी भक्ति का भक्ति, जिनकी भगवान की भक्ति उनको भी वश में कर लेती है, अपने उन अवश्य को भी वश में कर लेती है, वही सुख के समुद्र से हरि अपने हाथ से बाण चढ़ाकर मुझे मारेंगे। धनुष बाण धारण के मेरे पीछे दौड़ते हुए प्रभु को मैं बार बार फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य और कोई नहीं है। उस वन के निकट रावण जब पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। सुवर्ण की देह मणियों से जड़कर ऐसी सुंदर बन गई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा परम सुंदर मृग सीता जी ने देखा, जिसका एक एक अंग मनोहर था। वे बोली, हे देव, हे रघुवीर, हे कृपालु, इस मृग की बहुत ही सुंदर मृगछाला होगी। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चर्म लाइए, मतलब इसकी खाल को लेकर आइए। राम जी सब कारण जानते हुए भी प्रसन्न होकर देवताओं का कार्य करने को उठे। राम जी को तो पता था, क्योंकि उन्होंने तो सीता जी को कहीं पर छुपा दिया था। उनकी देह थी, उनको लाए थे। तो हिरण को देखकर कमर में फेंटा बांधा और हाथ में सुंदर धनुष लेकर बाण चढ़ाया। प्रभु ने लक्ष्मण जी से समझा कर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान से बल तथा समय को विचार कर सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग गया। पीछे रामचंद्र जी धनुष संभाल कर दौड़े। वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, शिवजी जिसे ध्यान में नहीं पाते, वह प्रभु कपटी मृग के पीछे भागे। वह मृग कभी पास आ जाता, फिर दूर भाग जाता, कभी दिखाई देता और कभी छिप जाता। इस प्रकार दिखाई देता और छिपता हुआ बहुत से छल करता हुआ प्रभु से दूर ले गया प्रभु को। तब श्री राम जी ने तक कर अपने पैने बाणों से उसको लगते ही वह उसको मार डाला, और उस मारीच को लगते ही वह जोर जोर से चिल्लाकर धरती पर गिर पड़ा। और पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय मारीच ने अपना राक्षस शरीर प्रकट किया और प्रेम के साथ राम जी को सुमिरा। आंतरिक प्रेम पहचान कर राम जी ने जो गति मुनियों को भी दुर्लभ है वह उसे दे दी। जो आशीर्वाद है वह उसे दिया। देवता बहुत से फूल बरसाने लगे, प्रभु के गुणानुवाद गाने लगे कि कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने राक्षस को अपना धाम दिया। आज की कथा को मैं करती हूँ पर समाप्त। अब थोड़ा सा चौपाइयों की बिना रामायण अधूरी सी लगती है, तो चौपाइयाँ जरूर होनी चाहिए। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन ही से बहुगारी। गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। सहस्त्री मर्मि बहुसठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी।
उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकी सी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखी हूँ परम सनेही। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाह दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि वस करी। निज पानि सर सन्यानि, सो मोहि बदिहि सुर सागर हरि। मम पाछे धर धावता, धरे सरासन बान। फिरि फिरि प्रभु ही विलोकिहउँ, धन्य मोह सब आन। तेहि वन निकट दसानन गयऊँ, तब मारीच कपट मृग भयऊँ। अति विचित्र कछु वरन न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। सीता परम रुचित मृग देखा, अंग अंग सुगुन मनोहर वेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संत प्रभु बदि करि एहि, आनहु चर्म कहति वै देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजू संवारन। मृग बिलोकि करि परि कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपिन रसीचर बहु भाई। सीता केरि करेउ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही विलोकि चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निकम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटै कबहु छपाई। प्रकटत दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयऊँ लय दूरी। तब तकि राम कठिन सर मारा, धरिनि परेउ करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरेसि मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटिस निज देहा, सुमि रेसि राम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना। विपुल सुमन सुरवर सही, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तो आज की कथा मैं वहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को आपको इससे आगे कथा के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।